आज ईरान युद्ध शुरू हुए 4.5 महीने हो चुके हैं और इन 4.5 महीनों में जितने इजरायली और अमेरिकी नागरिक नहीं मरे उतने भारतीय नागरिक मारे जा चुके हैं। जबकि इस युद्ध से भारत का कोई लेना देना नहीं है, ये युद्ध ईरान और अमेरिका का है, लेकिन भारतीय लोग मारे जा रहे हैं, जिसे लेकर अब हम और चुप्पी सहन नहीं करेंगे। अगर इसे लेकर कोई निर्णायक कदम नहीं उठाई गई, ना सिर्फ बात बिगड़ेगी बल्कि रिश्ते भी बिगड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने इन लफ्जों में ईरान और अमेरिका के राजनयिकों को समन भेजकर फटकार लगाई है। दरअसल आप सभी को याद होगा कि कल ही मैंने आप सभी से कहा था कि ईरान ने यूएई के 2 ऑयल टैंकरों पर हमला कर दिए ड्रोन से, जिसमें मोम्बासा नामक जहाज पर जो भारतीय नाविक सवार थे उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंची है, बल्कि एक भारतीय नाविक भी मारे जा चुके हैं, तो 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। तो इसके अलावा इसी हफ्ते अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले 2 ऑयल टैंकरों पर हमला किया था। उस हमले में भी 2 भारतीय नाविक मारे गए और इसकी पुष्टि खुद बीबीसी ने की है। यानी ये युद्ध है किसका और मर कौन रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा है। और इसी बात पर भारत नाराज होते हुए तत्काल ईरान की एम्बेसी को समन भेजकर ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब किया। खबर के अनुसार डिप्टी चीफ ऑफ मिशन मोहम्मद जवादेन हुसैन को तलब करके भारत ने पहले इस पूरी घटना की निंदा की, बाद में इस पर विरोध दर्ज कराया और आखिर में कहा कि आगे क्या, यानी ईरान भारतीय नाविक दल वाले जहाजों पर हमला करना बंद करेगा या नहीं, या जानबूझकर भारतीय लोगों की जान लेता रहेगा। एक बात आप सभी को बता दूं कि सभी देशों के पास ये जानकारी रहती है कि उनके इलाके में आने वाला जहाज किस देश का है, उसे कौन सी कंपनी चला रही है और उस पर क्या माल लदा हुआ है, कितने क्रू मेंबर उस जहाज पर मौजूद है और कौन से देश के हैं। ये सभी जानकारी शिपिंग डेटा के माध्यम से सभी देश को साझा होती रहती है। तो अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमने गलती से आपके जहाज को उड़ा दिया या हमें पता ही नहीं था कि वो भारत का जहाज था या उस पर भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। ये सिर्फ बचने के बहाने हैं और ये बात ईरान और अमेरिका दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए तो भारत काफी भड़क गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि भारत इस युद्ध से कोसों दूर है, कई मामले में तो भारत ईरान की मदद भी कर रहा है। इसके बावजूद भी ईरान हमारे लोगों को खुलेआम मार रहा है, ये हम सहन नहीं करेंगे। अभी तक हमारे 13 मासूम नाविक मारे गए जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। दोबारा अगर ऐसा हमला होता है तो अब वार्निंग नहीं दिया जाएगा, अब सीधे दूतावास को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ ली है कि मार दो भारतीय नाविक को। ज्यादा से ज्यादा क्या भारत एक समन भेजेगा, 2-4 शब्द सुनाएगा, अपनी भड़ास निकालेगा और बाद में ये सब भूल जाएगा। लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना कि भारत सब भूल जाएगा। भारत कुछ भूलता नहीं है और अपने लोगों की कैजुअलिटीज तो बिल्कुल भी नहीं। अब और एक हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीधे अब एक्शन लिया जाएगा। ये बात भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन जेसन मिक्स से भी कही है। दोस्तों आप सभी ही बताना कि जो ये 4 महीने से युद्ध शुरू है, इस युद्ध में कितने फ्रांस, इटली, ब्रिटेन या वेस्टर्न देशों के जहाजों पर हमले हुए या कितने गोरे लोग मारे गए। मेरे हिसाब से तो एक भी नहीं, लेकिन हर हफ्ते एक न एक भारतीय नाविक जरूर मर रहा है। तो क्या भारतीय लोगों की जानों की कोई कीमत नहीं है जो इन्हें जानवरों की तरह मार दिया जा रहा है? कमेंट कर आप सभी हमें जरूर से बताइएगा। और दोस्तों आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा।